더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ सबसे पहले तो शेयर करने लगी हूँ जो कि आफ्टर डिलीवरी पंजीरी बनाते हैं, वो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ घर में। मुझे फ़र्स्ट टाइम जो हूँ मैं अपने लिए बनाऊँगी, बल्कि सेकंड टाइम रायन के टाइम पे मैंने बनाई थी, लेकिन वो भी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछ के बनाई थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसमें क्या डलता है क्या नहीं, और उसमें इतनी सारी आई थिंक मैंने चीज़ें डाली भी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेरा प्रॉपर छिला पूरा करने का प्लान है, जो भी खाना पीना डाइट वगैरह होती है इंशाल्लाह ताला सब कुछ लूँगी। तो जी करते हैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ना, अपनी जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें तो डालें, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहले हर चीज़ को हमने यहाँ पर फ्राई करना है देसी घी में। तो जी देसी घी आपने एक पैन में ले लेना है। उसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो आलमंड्स हैं वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ये वाली जो एक कटोरी होती है, प्लेट होती है सालन वगैरह खाने वाली, तो मैंने इसका एक मेजरिंग का हिसाब रखा है और हर चीज़ जो है मैंने सेम क्वांटिटी में ली है और इसी प्लेट के हिसाब से ही जो ली है उसी तरह से लिए। मतलब बादाम भी इतने, हर चीज़ जो है जितनी भी इसमें चीज़ें जा रही हैं वो सब इसी में जाएंगी। और हर चीज़ को जो है आपने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और आपने बादामों को बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट या किसी भी ड्राई फ्रूट को नहीं करना है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स आपने इसको जो है हल्का सा फ्राई करना है और आपने इसको जो है वो निकालते जाना है। सेकंड पे मैं यहाँ पर काजू जो हूँ वो फ्राई करने लगी हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रहते हैं और छिले में जो है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं रिकवर होने के लिए। और वैसे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो छिला है वो आ रहा है जी सर्दियों में। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, आप ड्राई फ्रूट्स और ये चीज़ें जितनी भी खाएँ तो आपके लिए जो है वो अच्छी रहती हैं। तो इंशाल्लाह जब जब जैसे जैसे मैं खाऊँगी जिस टाइमिंग में, वो भी सब कुछ करूँगी आपके साथ शेयर। अच्छा जी, यहाँ पर आप सबसे पहले तो कर दें लाइक मेरी वीडियो को और इसके बाद कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पर जो अखरोट हैं वो भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको कि फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हर चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर वो फ्राई की है ताकि देसी घी भी चीज़ों में भी चला जाए। और देसी घी की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो पर्सनली हम लोग रूटीन में नहीं इतना देसी घी ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा पराठा खा लिया, तो इसीलिए मैंने हर चीज़ को जो है ना देसी घी में फ्राई कर लिया कि चलो देसी घी किसी भी तरह जो है आप में जाना ज़रूर चाहिए, तो इसी तरह जो है वो चला जाएगा। वैसे तो लोग इसको भी जो है वो रोस्ट नहीं करते हैं, ये चारों मगज़ है, लेकिन मैंने इसको भी जो है वो रोस्ट किया। इवन के तिल भी मैंने इसमें जो डाले हैं, मैंने इसमें वो भी जो है वो रोस्ट करके ही डालें। और ये है जी गोंद कतीरा, ये मैंने एक प्लेट से बिल्कुल थोड़ा सा कम लिया था क्योंकि 2 ले आती पैकेट, लेकिन मैं लाई ही एक ही थी। तो खैर ये जो है इसको आपने अच्छे खुले ऑयल में जो है फ्राई करना है। उससे ये होगा कि ये अच्छे से जो है ना सारा ज़रा फूल जाएगा और इसको जो है आपको ग्राइंड वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी रहेगा। तो यहाँ पर इसको भी जो है मैंने फ्राई करके निकाल लिया। देखिए फ्राई से पहले इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल चेंज थी और अभी जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर जो रेजन्स हैं, जो किशमिश हैं, उनको भी आपने इसी तरह से देसी घी में जो है वो फ्राई करना है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसमें जाएगा सब कुछ जो है वो फ्राई होके ही जो है वो जाएगा। अच्छा, मैंने इसकी काफ़ी सारे जो है वो तरीके देखे हैं। मतलब कुछ लोग इसमें अपने हिसाब से कम डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होने के बाद जो खानी चाहिए चीज़ें, मैंने इसमें हर वो चीज़ जो है वो डाली है जो कि आपको छिले में जो है वो हेल्प आउट करती है और आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1-2 और आई थिंक चीज़ें थी, पखड़ा और पता नहीं क्या इस तरह की कुछ थी, जड़ी बूटियाँ ही होती हैं, वो भी मुझे घर वालों ने बताई थी, लेकिन वो मुझे एडिसन से जो है वो नहीं मिली थी तो मैंने वो नहीं डाली। और अच्छा जी, ये है कमर कस, जो कि आपकी कमर की दर्द को जो है वो बहुत जल्दी इससे आपकी मतलब आराम आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले इसको धो के जो है वो ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको पाउडर बना के जो है ना मैंने इसमें वो ऐड किया है और एज़ इट इज़ नहीं डाला। और मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और बाकी मैं जब भी रूटीन में खाऊंगी तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून या जितना भी क्वांटिटी मुझे लेना होगी तो मैं उस हिसाब से जो हूँ वो ले लूँगी। तो खैर जो उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट किए, उन सबको आपने पहले तो सेपरेट रखना है और सेपरेटली इन सबको जो है आपने अपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसा दरदरा मोटा मोटा सा भी जो है वो चॉप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इस तरह करके तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये खाने में भी जो है वो ज़्यादा ईजी रहता है। और सेकेंड है कि आपने हर चीज़ को जो है वो सेपरेटली चॉप करना है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो चॉप हो जाती हैं, कुछ जो है थोड़ा सा टाइम लेती हैं।
तो मुझे चारों मगज़ जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज़रूरी था इसमें डालने, तो मैंने उसको भी जो है ना अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल दिया ताकि मुंह में आए तो पता ही ना चले। और उसके बाद हर चीज़ जो है यहाँ पर ड्राई होके जा रही है। अच्छा, ये जो है लाज़मी नहीं कि सिर्फ छिले वाली औरतें ही खा सकती हैं, ये आपके घर के बाकी जो अफराद हैं उनमें से भी कोई भी खा सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी स्पेशल बनाया है कि इसमें भी मतलब सारी ताकत की चीज़ें, और उनको वैसे भी ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जो खोपरा है, क्रश्ड कोकोनट जो होती है, वो भी मैंने उसी हिसाब से मेजरिंग अपनी प्लेट के हिसाब से जो है वो डाल लिया है। और अच्छा, आप जब इसको चीज़ें डालते जाएँ तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि साथ साथ जो है आप लोग मिक्स करते जाएँ, क्योंकि जब ये सारे ड्राई फ्रूट्स भर गए थे ना तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे इनको मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर गोंद कतीरा को भी मैंने जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, और उसके बाद जो दूसरा था फूल मखाने, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, आप इसमें चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है वो मिश्री ऐड की है, क्योंकि मिश्री जो है वो चीनी और शक्कर से इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है, और आई थिंक ये बेनिफिशियल भी जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैंने इसमें वो डाली हैं। रेजिन्स जो हैं ये काफ़ी छोटे छोटे साइज़ की थी, तो ये मैंने एज इट इज़ डाली हैं। और ये जो ड्राई डेट्स थी, खजूरें थी, इनको भी पहले मैंने देसी घी में जो है फ्राई किया है। पर्सनली मुझे ये भी मुंह में आती हुई बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको भी जो है वो चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है कि बस ये छोटे छोटे से हर चीज़ जो है ना वो आपको जब भी आप खाएं तो हर चीज़ जो है प्रॉपरली आप खा लें ईजीली। तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारे जो है वो हो गए थे, मिक्स नहीं हो रहे थे मुझसे, तो मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन भी नहीं था और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया था। तो मैंने क्या किया कि इसको एक बड़े से टब में जो है वो निकाल लिया, और अब मैं वहाँ उसमें जो हूँ वो मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करना भी जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि देसी घी था, हर चीज़ जो है वो ऐसे चिपकी चिपकी सी मुझे लग रही थी। तो खैर जी, उसके बाद यहाँ पर सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को जो है वो अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली थी 1 किलो सूजी, और उसमें मैंने तकरीबन वही जो एक मेरी जो प्लेट जा रही थी वही मैंने इसमें खशखाश जो है वो डाली थी। लोग इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, दालों के साथ, पता नहीं किस किस चीज़ के साथ, लेकिन मेरी फैमिली में जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है, सूजी के साथ। तो वो सब चीज़ें डाली थी। देसी घी आप इसमें जितना भी डालना चाहें वो आप डालें। तो मैंने पहले 1 प्याली वही वाली अपनी मेजरिंग वाली भर के डाली थी, और मुझे वो जो है वो कम लग रही थी, क्योंकि आपको पता है सूजी तो ऐसे प्यासी होती है ना, वो तो फटाफट से जो है सारा ऑयल पी जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब तकरीबन 1 प्याली और डाली होगी। 1 किलो में मैंने 2 प्याली जो है वो देसी घी की जो है वो डाली थी। बाकी इन सब चीज़ों में भी जो था वो देसी घी था। इसके अलावा आप जब भी खाएं तो एक्स्ट्रा 1 टीस्पून इसके अंदर देसी घी का डालें। मैंने बताया इसको खाने का भी एक तरीका होता है, जब मैं खाऊंगी तो फिर आपके साथ करूंगी ज़रूर शेयर, क्योंकि हर कोई तो देसी घी इतना ज़्यादा नहीं ना खाता। अब जो जच्चा बच्चा होती है उसी ने ज़्यादातर जो है वो देसी घी खाना होता है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी क्योंकि ये खानी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत भी भरमार जो है वो देसी घी की नहीं की, मतलब जितनी क्वांटिटी इसमें जानी थी उतनी मैंने डाली है, लेकिन अपने लिए जो हूँ मैं बाद में एक्स्ट्रा और भी डालूंगी। तो खैर जी, यहाँ पर मेरी बड़ी मज़ेदार सी जो पंजीरी है वो हो चुकी है रेडी। मीठा भी जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्टोर कर लें किसी भी बॉक्स में डाल के, या किसी भी जो है वो डब्बे में डाल के। तो यहाँ पर मेरे 2 जो डब्बे हैं वो फुल भर चुके थे, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैं। और अब जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो छिला है वो सुकून से जो है वो गुजर जाएगा, और ये काफ़ी है छिले के अंदर, मतलब खाने के लिए जो है वो काफ़ी है। थोड़ा सा ही आपने खाना होता है, एक छोटी प्लेट भर के। और साथ ही में यहाँ पर जो कमर कस है उसको मैंने यहाँ पर पाउडर बना के रख लिया है, क्योंकि कमर कस जो है वो जच्चा बच्चा के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी मैंने खाना होगा तो इसमें से थोड़ा सा जो हूँ मैं अपनी पंजीरी में ऐड करूँगी और साथ ही खा लूँगी। लेकिन जब भी खाऊंगी तो आपके साथ करूँगी ज़रूर शेयर। तो आप मेरे वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि इसको खाने का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या होता है। तो यहाँ पर खैर जी मुझे हो चुकी थी स्टार्ट थोड़ी सी भूख, तो थोड़ी सी अपनी पेट पूजा किया, और उसके बाद पंजीरी बनाने से पहले ही मैंने यहाँ पर जो है अपना डिनर पहले सुबह में ही रेडी करके रख लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि पंजीरी जो है वो जितनी आसान देखने में लगती है, बनाने में जो है वो उतनी ही टाइम टेकिंग होती है और थका देने वाली होती है। तो उसके बाद अगर मुझसे डिनर नहीं बनता तो फिर मुश्किल हो जाती है, हस्बैंड बेचारे आके जो है वो क्या खाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले जो है वो डिनर रेडी कर लिया था, और बाद में जो है जी वो पंजीरी वगैरह बनाई थी। तो लेकिन ये क्लिप जो है ये मैं अभी ऐड कर रही हूँ। तो खैर जी, खाने में आज यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो मटन की कढ़ाई है वो बना ली थी, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी से जो है वो बन जाती है। और जब आपने पंजीरी वगैरह ऐसे बनानी होती है तो ये काफ़ी टायर्डिंग जो है वो काम होता है। और मैंने भी बीच में काफ़ी सारी ब्रेक्स ली थी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके। और बाकी घर के और भी 85 करोड़ों जो है वो काम होते हैं, आपको एक के बाद जो है वो कोई ना कोई काम स्टार्ट होता ही है।
तो खैर जी, यहाँ पर अब भी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हूँ, फारिग हो चुकी हूँ। मेरे दिमाग पे एक इतना बड़ा बोझ था ना ये पंजीरी का, कि बस ये बन जाए। मुझे लग रहा था कि ये मुझसे बन ही नहीं पाएगी। और मैंने बताया कि मेरा पूरा प्लान है कि माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो है प्रॉपर चिला करना है, जिस तरह से पाकिस्तान में करते हैं। क्योंकि रायन के टाइम पे मैंने नहीं किया था और मुझे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो गई थी। इंशाल्लाह उस पर मैं एक कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगी, तो न्यूली मदर्स को जो है वो काफ़ी हेल्प रहेगी। और स्पेशली उन लोगों को जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको हर काम जो है वो अपना खुद ही करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं होती है, कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मेरे डिलीवरी टाइम से पहले हर चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा बहुत साथ दिया। सब कुछ जो है यहाँ पर डन हो चुका है। अब मैं दिली दिमागी हर हिसाब से जो हूँ वो बिल्कुल मतलब रिलैक्स हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ, कोई भी टेंशन जो है वो नहीं है। तो खैर जी, बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। अभी हम लोग तैयार होकर और जाने लगे हैं जी शॉपिंग के लिए। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। और सामने स्क्रीन पर जो वीडियोस हैं उनको भी वॉच करें, आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो जी होती है फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।